तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। रियू को भी एहसास यहाँ पे हो जाता है जो यान के ना यहाँ से भाग के वर्ल्ड गेट पे चल गया, सारे के सारे डेमन सेंथ के हाथों से बच के। कन्फ्यूज कि भाई यान के पास इतनी औकात कब से आई कि सारे डेमन के हाथों से ना वो बच के यहाँ पे निकल गया। सामने से ये कहती है, ये क्या बोलते हैं लीमो, कि देखो उसने सारे डेमन सेंथ को गुस्सा यहाँ पे दिला दिया, यानी वो यान के मरेगा और बड़े कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। ये कहती है अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुमको सबसे पहले जहां से मारूंगी। उतने में हुआंग जो यहाँ पे था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन सेंथ, वो यहाँ पर आता है। वो आता है बाकी डेमन सेंथ से कहता है तुम लोग बैठ के झुंझुने लाने के लिए बैठे हो, जाओ और जाकर उस इंसान का पीछा करो, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ने की कोशिश करो। सामने से ये कहती भी है लीमो देख रहे हो अब हुआंग ना खुद यहाँ पे जाने वाले हैं। तो रियू को तो सबसे पहले भाई इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, मनी मन सोचते कह रही है सच्ची में सबके सब है ना ये आन के पीछा यहाँ पे करेंगे और जो 2 वर्ल्ड गेट पैसे जहाँ से स्टार बॉडी में जा सकते हैं वहां पे कोई डेमन सेंथ चल गया ना तो यान की वापस कभी भी स्टार बॉडी में लौट नहीं पाएगा। उसके बाद सामने से जो बाकी डेमन सेंथ है ना वो लोग कहते कह रही है स्टार्टिंग में तो हमारा प्लान यहाँ पे था कि ब्राइट मून को कोई हाफ डेमन सेंथ मार के उसका पावर वावर लेगा, लेकिन अब मामला यहाँ पे अलग हो गया। ईश्वर अगर जिस इंसान ने मतलब जिस डेमन ने उस इंसान को पकड़ा वो इंसान उसका हो जाएगा। जो सुनते सामने से लोग कहते या ऐसा होगा। उसके बाद ना वो लोग वहां से जाने को तैयार थे। सामने से ये लीमो भी जाने को तैयार थी और कहते रियू टेंशन मतलब अगर वो मेरे हाथ में आया ना पहले उसको टॉर्चर यहाँ पे करूंगा, फिर हौले हौले उसको जहां से मारूंगी और सारी चीजें मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद ना मैं तुझे यहाँ पे दिखाऊंगी। तो रियू चिल्लाती नहीं रुको, इतना बोलकर खुद वहां से जाने को तैयार थी। लेकिन जो शुआंग यहाँ पे था ना एक शील्ड यहाँ पे बनाता है और रियू को उसी शील्ड के अंदर यहाँ पे बंद कर देता है। ये कहते हो भाई 3 दिन, मैं 3 दिन तक तुमको यहाँ पे बंद करके रखता हूँ, 3 दिन बाद यहाँ पे वापस आऊंगा तब आजाद करूंगा। उससे पहले तुम कुछ करने की कोशिश भी मत करना और ना मुझे गुस्सा आ गया ना सबका अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। तो रियू भी मनी मन सोचते कि अगर सच्ची में ये सीरियस हो गए इनके साथ ना फट के मेरा कुछ ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड यार, अगर 3 दिन के अंदर ये लोग यान के पीछे करेंगे तो यान के भी बच यहाँ पे नहीं सकता। तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँ, मतलब मुझे करना है कुछ, मुझे तोड़ के यहाँ से निकलना है, इसलिए अटैक करके ना यहाँ से भागने को तैयार थी। लेकिन इसको महसूस होता है सील, यानी जो ये था ना वर्ल्ड गेट वो सील यहाँ पे हो चुका है तो कोई जा ही नहीं सकता बाहर। ये भी चौक जाते यान के ने वर्ल्ड गेट यहाँ पे सील कर दिया, उसके पास वर्ल्ड गेट सील करने की औकात यहाँ पे कब से आ गई। सामने से अब ये चिल्लाती है कि सुनो सुनो वर्ल्ड गेट तो यहाँ पे सील हो गया, यानी यान के तो भाग के निकल जाएगा, मैं भी देखता हूँ तुम लोग यहाँ पे कैसे उसको पकड़ोगे। तो ये भी सोचते कि अच्छा वर्ल्ड गेट सील हो गया लेकिन तो भी हमारे हाथों से बचेगा नहीं। मेरा सबसे पहली बात है ना उसको मारने का कोई मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसने जो आज कांड किया ना जिसके वजह से आज उसको मारना ही पड़ेगा। उसको जो बाकी डेमोस थे ना वर्ल्ड गेट के पास पहुंचते हैं। हाँ तो वर्ल्ड गेट सील था जी चेक में ना इधर साइड से तो भाई डिसअपियर हो चुका था, दिखाई दे नहीं रहता। वहां वाले डेमन किंग से पूछा था भाई कहाँ गया वर्ल्ड गेट, वो लोग कहते अभी अभी यहीं पे था, अचानक से डिसअपियर हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा। तो उसका गला यहाँ पे काट के मार डालता है। उसका जो बाकी डेमन है ना वो सब भी आते हो शिट भाई ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड गेट सामने से दिखाई नहीं दे रहा कि उस लौंडे ने सील कर दिया क्या, उसके पास इतनी औकात है और सील हो गया तो हम लोग क्या करें। जो फ्लेम डेमोस यहाँ पे था ना वो कहता है सील यहाँ पर हो गया है तो सील तोड़ने की पूरी कोशिश करो जी, और क्या इतना बोल के ना वो बार बार अटैक करते हैं जिससे सील अच्छे से टूटता तो नहीं लेकिन अब गेट है ना एपियर हो जाता है। और जैसे एपियर होता है ना इनको महसूस होता है अंदर से जो एनर्जी है ना वो अनस्टेबल है। मैंने अपने डिवाइन सेंस डाल के चेक किया था लेकिन जो हमारा डिवाइन सेंस है वो भी भटक गया और डिवाइन सेंस भी वापस लौट नहीं पाया। तो पहले हमको चेक करना चाहिए अंदर का रास्ता सेफ है या सेफ नहीं है। तो दो जो डेमन किंग लेवल के बंदे थे ना उनको अंदर सर यहाँ पे भेजा जाता है, काफी समय गुजर जाता है लेकिन वो दोनों वापस नहीं आते हैं। इन शॉर्ट वो दोनों वापस नहीं आ रहे, यानी अंदर खतरा है, अंदर जान भी जा सकती है। हमारे कॉन्टिनेंट में 2 ही वर्ल्ड गेट यहाँ पे था, एक इस लॉन्डे ने सील कर दिया यानी समझो डिस्ट्रॉय हो गया, दूसरा बचा कुछ है अगर उसने वो भी सील कर दिया होगा तो ये लोग कहते जाओ यार उस एरिया में जाके चेक करो। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे था ना दूसरा सील यहाँ पे नहीं था, यानी खुश दूसरा यहाँ पे बिल्कुल भी सील नहीं है। लेकिन भाई हमको टाइम लग गया, इतना देर में वो लॉन्डा ना आई डोंट नो डेमन की दुनिया में कहाँ कहाँ भाग चुका रहेगा। ये लोग कहते उससे क्या भाई, हमारा एक जो डेमन है ना फेदर डेमन वो पहले से 2 वर्ल्ड गेट पैसेज पे जा चुकी है, उस जगह जहाँ से वर्ल्ड स्टार बॉडी में जा सकते हैं। हाँ तो यान के चाह के भी स्टार बॉडी में जा नहीं सकता, उसको हमारी डेमन दुनिया में रहना पड़ेगा। और डेमन दुनिया में जब तक यहाँ पे रहेगा ना जब तक लिटरली भाई हम किसी भी कोने में चल जाए उसको हम पकड़ ही लेंगे। हाँ तो मनी मन ये भी खुश थी भाई लीमो की, हाँ भी कहाँ तू बच के जाएगा, एक दिन मेरे हाथों में तू लगेगा ही। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान कहीं पे जहाँ पे यान के सोचते कि अभी के लिए स्टार बॉन्डी में लौटना सबसे सेफ रहेगा। लेकिन अब तक ना भाई जो पैसेज यहाँ पर पैसेज कोई डेमो सेंथ आके प्रोटेक्शन करोगा, यानी मुझे बिल्कुल भी जाने देगा नहीं। तो वर्ल्ड गेट पैसेज पे जाने पे अभी खतरा है, तो मैं कहाँ जाऊँ, 2 जगह पे जा सकता हूँ। सबसे पहले हैंडेड स्पिरिट कॉन्टिनेंट है ना वो कॉन्टिनेंट पे जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ के जो लॉर्ड है ना चांगटियर अरे वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वहाँ पे जाऊँगा तो बाकी डेमो सेंथ भी आएंगे, उनके कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, यानी मेरी प्रोटेक्शन करने के चक्कर में उनका कॉन्टिनेंट
वो खुद हो सकता है उनके सारे लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। सेकंड जो रियू है ना, मैं उसके एरिया में जा सकता हूँ। उस समय नहीं टर्नर है कोऑर्डिनेटर में रियू ने मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे की थी, लेकिन जब उसके एरिया में जाऊंगा साइड इमोशन वहां पर आएंगे तो शायद वो अकेले ना बाकी सबसे मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएगी, उस पर भी खतरा आ जाएगा। मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए ना बाकी बंदों की जान खतरे में यहाँ पे डाल नहीं सकता। उतने में महसूस होता भाई कोई तो पीछे यहाँ पर है, जोर से चिल्लाता भी तुम पीछे पीछे चुपके से क्या देख रहे हो, हिम्मत तो जल्दी से सामने आ जाओ। कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आता। ये आने के बाद सुनो भाई मेरे पास ये मौका है, तुम मुझे जान से मारो ना तो ही तुमको मौका मिल पाएगा। डर यहाँ पे क्या कर रहे हो, सामने से आओ। लेकिन कोई बंदा सामने नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स पर नहीं आता। यानी के सोचता यानी यहाँ पे सच्ची में कोई नहीं है, मुझे शायद गलत फैमिली हो रही होगी, निकलो यहाँ से। इतना बोल के वहां से जा रहा था, उतने में महसूस करता मेरी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, लेवल अप का रिएक्शन हो रहा है। मैं कब से चाहता था कि भाई मेरा लेवल अप हो जाए, लेवल अप हो जाए, लेवल अप हो जाए, उस समय नहीं हुआ। और अभी मैं चाहता हूँ लेवल अप हो जाए, लेकिन अभी मामला बड़ा बेकार है। लेवल अप करने के लिए बिजली गिराना पड़ेगा, जैसा रिएक्शन होगा आसपास के बंदे पहचान लेंगे कि हाँ भाई इसका तो लेवल अप हो रहा है और आके यहाँ पे पकड़ लो। ऐसा क्यों कहता ऊपर वाले तू मेरे साथ, यार मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ पे जाके लेवल अप करना चाहिए जैसे किसी बंदे को आइडिया ना लगे। ऐसे कॉन्टिनेंट जो कि डिसअपियर यहाँ पे हो चुके हैं, वहां पे मैं जा सकता हूँ अपने बीस्ट की मदद से, लेकिन दुनिया डिसअपियर हो चुके हैं जिस चक्कर में वहां की जो वर्ल्ड एनर्जी है ना वो बड़ी बेकार है। वहां पे लेवल अप करने जाऊंगा तो शायद लेवल अप यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो मेरा स्मॉल वर्ल्ड है ना वहां पे मैंने ढेर सारा ना वर्ल्ड पेंसी वाला वर्ल्ड एनर्जी डाल के उसको बहुत ही बढ़िया बना दिया। अगर मैंने वहां पे लेवल अप करने की कोशिश की ना तो लेवल अप हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत ही बड़ा मुझे खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर मैं स्मॉल वर्ल्ड में करूंगा रिएक्शन बाहर तक जाएगा और दूसरे बंदे को ध्यान है ना इस स्मॉल वर्ल्ड पे चल जाएगा और स्मॉल वर्ल्ड उनके हाथों में लग जाएगा। एक बार स्मॉल वर्ल्ड उनके हाथों में लग गया तो समझो भाई मैं कंप्लीटली यहाँ पे बर्बाद हो जाऊंगा। एक जगह पे जा सकता हूँ जो क्लाउड कॉन्टिनेंट है, क्योंकि मेरा स्टोन पपेट ने क्लाउड कॉन्टिनेंट को रिफाइन करके वहां का ना कॉन्टिनेंट लॉर्ड यहाँ पे बन चुका। अगर मैंने वहां पे लेवल अप करने की कोशिश की ना तो और मेरे लीक होने से ना सील कर सकता हूँ। ऊपर से जो क्लाउड कॉन्टिनेंट है रियू के अंडर में आता है, बाई चांस कोई गड़बड़ यहाँ पे हुआ तो कुछ समय के लिए रियू आके प्रोटेक्शन कर लेगी और सही मौका देके आपको वहां से निकल भी जाऊंगा। यानी मुझे क्लाउड कॉन्टिनेंट में जाना चाहिए। लेकिन जैसे क्लाउड कॉन्टिनेंट में जाने लो वर्ल्ड पैसेज के पास आता है ना, वर्ल्ड गेट के पास, वहां पर ढेर सारे बंदे पहले से गार्ड का काम कर रहे थे। यार के देखते हो शीट यार इतने सारे बंदे यहाँ पर, हालांकि सब कमजोर है, सब पे अटैक करूंगा ना तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन इस समय ध्यान बाकी सबका जाएगा और डेमोन सैंथन इस एरिया में चेक करने यहाँ पर आ जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे कोई और रास्ता यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। ये ध्यान जाता है भाई दूर से ना एक डेमोन सैंथ है, लो लेवल का डेमोन सैंथ नहीं, डेमोन किंग है जो कि वर्ल्ड पैसेज से जाने को तैयार था। उसके पास यहाँ पे जाता है और जाते कहता है हेलो भाई तू कौन है, वो सामने से जोर से चिल्लाता भाई तू कौन है जो मेरे बीच में यहाँ आ गया। हाँ वो यान के को देख के पहचानता यहाँ पे नहीं है, यान के उसकी कुटाई यहाँ पे करता है, कुटाई करने के बाद ना उसके ऊपर अपना सॉल बैंड यहाँ पे लगा देता है। वो भी कंफ्यूज भाई कुटाई करो ये सब क्या कर रहे हो यार, तो यान के निकाल के उसको मोती देता है और कहते हैं ये मोती यहाँ पे खा लो, और इस मोती को खाने के बाद ना वर्ल्ड गेट द्वारा जो दूसरे कॉन्टिनेंट है दूसरे कॉन्टिनेंट में चल जाओ। तो यान के भी चिल्ला मतलब वो चिल्लाता मगर क्यों, उतने में यान के स्मॉल वर्ल्ड में जा चुका था। अब इसका दिमाग का देख के भाई यहाँ पे चल गया जिस हिसाब से बंदा बोल रहा है ना, अगर मैंने मना यहाँ पे किया वो शायद मेरी जान निकालेगा। और ये जो मोती है वो पॉइजनस है या फिर क्या है यार मुझे समझ ही नहीं आ रही। उसने खानों के यहाँ पे बोला ये मुझे जाके शायद यहाँ पे खा ही लेना चाहिए, और क्या ही कर सकते, तो खा लेता है और जाने को तैयार था वर्ल्ड गेट से। तो सामने से एक बंदे आते यार के फोटो दिखाते कि यहाँ पे तूने इस लड़के को नहीं देखा क्या, तो ये इसने देखा था लेकिन बता नहीं सकता, अगर बता दिया तो मारा जाएगा, इसलिए मना कर देता कि नहीं भाई मैंने इस लड़के को नहीं देखा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।